हेलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे अपने लेसन इंडिया का नेक्स्ट पार्ट। कल हमने पढ़ा था कि गांधी जी प्रोफेसर मालकानी के घर पे जाके रहते हैं 2-3 दिन तक, और राइटर बताता कि उस समय ये बहुत ही असाधारण बात थी कि गांधी जैसे व्यक्ति को कोई अपने घर पे रखे। तो नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं इसका। द न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट of the and of the nature of his mission spread quickly through Muzaffarpur and to Champaran. The news of Gandhi's advent. Advent होता है coming, आगमन, आ जाना। And the nature मीन प्रकृति of his mission, कार्य। Spread फैल गई quickly जल्दी ही थ्रो मुजफ्फरपुर के से होती हुई टू चंपारण तक। तो गांधी जी के आगमन की खबर और उनके कार्य की प्रकृति के बारे में जो खबर थी वो जल्दी ही मुजफ्फरपुर से होती हुई चंपारण तक फैल गई। Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by conveyance to see their champion. Sharecroppers साझा किसान from चंपारण से बिगेन अराइविंग, अराइव होता है पहुंचना, पहुंचना शुरू हो गए। ऑन फुट पैदल, एंड बाई कन्वेंस, कन्वेंस होते हैं साधन और साधनों के द्वारा। टू सी देयर चैंपियन, अपने इस चैंपियन, इस विजेता को देखने के लिए। तो चंपारण से जो साझा किसान थे वो पैदल और साधनों के द्वारा अपने इस चैंपियन, इस विजेता को देखने के लिए, उससे मिलने के लिए पहुंचने लग गए। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। मुजफ्फरपुर के वकीलों ने कॉल ऑन होता है मिलना, टू ब्रीफ हिम, ब्रीफ होता है छोटा करना। तो मुजफ्फरपुर के वकील गांधी से मिले उसको छोटा करने के लिए, नहीं, उसको छोटे या संक्षेप में बातें समझाने के लिए। तो मुजफ्फरपुर के वकील गांधी से मिले उनको संक्षेप में समझाने के लिए। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड peasant groups in courts. Frequently प्राय, रिप्रेजेंट होता है प्रतिनिधित्व करना, peasant groups in court, वे प्राय किसानों के समूहों का अदालत में प्रतिनिधित्व करते थे। They told him about their cases, तो उन्होंने गांधी को अपने केसों के बारे, मुकदमों के बारे में बताया। And reported, और सूचना दी, the size of their fee, अपनी फीस के बारे में। तो उन्होंने गांधी को अपने मुकदमों के बारे में बताया और अपने फीस के बारे में भी उनको सूचना दी। गांधी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयरहोल्डर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि गांधी ने, वाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स ऑफ चंपारण। चाइड होता है डांटना, तो गांधी ने वकीलों को डांटा। फॉर कलेक्ट मीन ऐंठना, प्राप्त करना, लेना, बिग फी फ्रॉम द शेयरहोल्डर्स। गांधी ने वकीलों को साझा किसानों से ज़्यादा फीस लेने के लिए डांटा। ही सेड, उन्होंने कहा, आई हैव कम टू द कंक्लूजन निष्कर्ष, दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स कानूनी अदालतें। तो उन्होंने कहा, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हमें कानूनी अदालतों में जाना बंद कर देना चाहिए। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटल गुड। टेक मीन ले जाना, सच ऐसे केस मुकदमों को, डज लिटल गुड। लिटल, ए लिटल और द लिटल, तीन चीज़ें होती हैं। तो लिटल होता है बिल्कुल न के बराबर, ऑलमोस्ट नथिंग। तो क्या कहते हैं कि ऐसे मुकदमों को अदालत में ले जाने से कोई भी भला नहीं होता, गुड होता है भला। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रस्ट मीन्स शोषित, एंड फियर स्ट्रिकन, भय त्रस्त, जहाँ किसान इतने शोषित और भयत्रस्त हैं। लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, वहाँ कानूनी अदालतें यूजलेस हैं, बेकार हैं। द रियल रिलीफ फॉर देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर। रिलीफ मीन राहत, तो उनके लिए वास्तविक राहत है टू बी फ्री फ्रॉम फियर, भय से मुक्ति। तो उन किसानों के लिए वास्तविक राहत क्या है, वो है भय से मुक्ति। Most of the arable land in Champaran district was divided into large estates owned by Englishmen and worked by Indian tenants.
मोस्ट ज़्यादातर ऑफ द अरेबल, अरेबल होती है कृषि योग्य, तो ज़्यादातर कृषि योग्य भूमि इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट, चंपारण जिले में, वाज डिवाइडेड बांटी गई थी, इनटू लार्ज, लार्ज मीन बड़ी बड़ी, स्टेट होता है भू संपत्ति, मतलब जो संपत्ति भूमि के रूप में हो, ओन होता है अधिकार होना, स्वामित्व होना, बाय इंग्लिशमैन अंग्रेजों का, एंड वर्क बाय इंडियन टीनेंट्स, टीनेंट्स किसान। तो चंपारण जिले की ज़्यादातर कृषि योग्य भूमि को बड़ी बड़ी भू संपत्तियों में बांटा गया था, जिन पे अंग्रेजों का अधिकार था और उन पे भारतीय किसानों द्वारा कार्य किया जाता था। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, चीफ मुख्य, कमर्शियल वाणिज्यिक, क्रॉप फसल, मुख्य वाणिज्यिक फसल इंडिगो थी, नील थी, वाणिज्यिक मीन जिसके द्वारा व्यापार किया जाए। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड all the tenants to plant 3/20 or 15% of their holdings with indigo। तो अब प्रथा क्या थी वहाँ पे, द लैंडलॉर्ड्स जमींदार, कंपेल्ड, कंपेल होता है मजबूर करना, ऑल टेनेंट्स सभी किसानों को, टू प्लांट, प्लांट होता है रोपना, लगाना, 3/20 3/20 या 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स, होल्ड होता है रखना, होल्डिंग मतलब जो रखे हम रखे हुए हैं, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, ज़मीन के बारे में, तो होल्डिंग का मतलब ज़मीन, यहाँ पर जो भी उनके पास है, विद इंडिगो नील, कहता है कि जो जमींदार थे उन्होंने सभी किसानों को मजबूर किया अपनी कुल भूमि पर, कुल भूमि का 3/20 या 15% पर नील रोपने के लिए, एंड सरेंडर, सरेंडर मीन सौंप देना, द एंटायर इंडिगो, एंटायर पूरी इंडिगो नील को, हार्वेस्ट खेती, एज रेंट, रेंट होता है लगान। तो इसको दोबारा पढ़ते हैं कि जो जमींदार थे उन्होंने सभी किसानों को मजबूर किया अपनी कुल भूमि के 3/20 या 15% भाग पर नील की खेती उगाने के लिए और पूरी नील की खेती को लगान के रूप में सौंप देने के लिए। दिस वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट होता है पट्टा या ठेका, तो यह एक लॉन्ग टर्म लंबे समय की, यह सब एक लंबे समय के ठेके या आबंद के आधार पर किया जाता था। प्रेजेंटली हाल ही में, द लैंडलॉर्ड्स लर्न, लर्न मीन पता लगना, दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड विकसित कर लेना, सिंथेटिक कृत्रिम इंडिगो नील, तो हाल ही में जमींदारों को पता चला कि जर्मनी ने कृत्रिम नील विकसित कर लिया है, कृत्रिम नील बना लिया है। अब वो नील क्या था, वो फसल से या पौधों से प्राप्त हो रहा था, वो प्राकृतिक नील था, लेकिन अब उन्होंने कृत्रिम नील बना लिया था। दे वो देयर अपॉन, इसलिए, ओबटेन्ड प्राप्त कर लिया, एग्रीमेंट्स स्वीकृति, फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स साझा किसानों से, टू पे, पे मीन अदा करना, देन कंपेंसेशन, कंपेंसेशन होती है क्षतिपूर्ति, फॉर बीइंग रिलीज्ड, रिलीज होता है मुक्त करना, फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट, अरेंजमेंट व्यवस्था। तो इस प्रकार उन्होंने साझा किसानों से ये एग्रीमेंट सहमति प्राप्त कर ली कि वो उन्हें 15% की व्यवस्था से मुक्त करने के लिए अब उन्हें क्षतिपूर्ति के रूप में पैसे दिया करेंगे। इसको दोबारा देख लेते हैं कि हाल ही में जमींदारों को ये पता चला कि जर्मनी ने कृत्रिम नील विकसित कर लिया है, तो इसलिए उन्होंने साझा कृषकों से ये एग्रीमेंट, ये समझौता या ये सहमति प्राप्त कर ली कि अब वो उन्हें 15% की व्यवस्था से मुक्त करने के लिए क्षतिपूर्ति के लिए पैसे दिया करेंगे। पे का मतलब अदा करना, पैसे अदा करना, मतलब क्या था कि 15% ज़मीन पर अब उन्हें नील की खेती नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन इससे जो ज़मींदारों को नुकसान होगा इसके लिए अब वो किसान उन ज़मींदारों को नकद पैसे दिया करेंगे, और उन पैसों से क्या करेंगे, वो सस्ता नील खरीद लेंगे जर्मनी से। इस प्रकार उनका फ़ायदा डबल हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।